हेलो गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो एप शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, अभी तक आप लोगों को वृश्चिक राशि फल सारे मिल चुके होंगे, आपने देख भी लिए होंगे। तो गाइस, आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई? वीडियो देख के छोड़ देते हो आप लोग। तो जाकर के आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है ना कि अगला इंसान आपको वीडियो अगर पोस्ट कर रहा है, दे रहा है, मिल रहा है, आपको उसका नोटिफिकेशंस मिलता रहे आपको, तो आप उसके लिए उसको सपोर्ट करें ना, ताकि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपके पास सारा नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे लाइव एंड ऑनलाइन आने का। जब भी मैं लाइव आऊँ तब भी, और ऑनलाइन मीन्स जब मैं अपडेट करूँ वीडियो तो आपको वो पोस्ट मिल जाए, ठीक है? तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो जाकर के मेरा, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जो लोग देख के वीडियो छोड़ देते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, जिन्होंने कर रखा है उनको थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाओ करो उसको, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, और एक सेकंड का भी काम नहीं है। आप उसको बस जल्द से जल्द उसकी प्रेस आइकन की बटन को प्रेस करो और सब्सक्राइब कर लो। मेरा दूसरा चैनल है टैरो कार्ड 666, टैरो कार्ड रीडर एप शुक्ला के नेम से है, उसको भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि टैरो कार्ड रीडिंग की एनर्जी वही मिलेगी आपको। एंड गाइस, आप लोगों से एक चीज़ और कहनी थी कि जिन लोगों ने भी मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, आप लोग जाके इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लो। मेरा सारा नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उस चैनल पर डिस्क्रिप्शंस में, जिस वीडियो को देख रहे हो उस वीडियो में, एंड जिस चैनल पे देख रहे हो उस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, सारे में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के। तो आप जाके मुझे सब्सक्राइब कर लो सेकंड चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर लो जाकर के, ताकि आपको जब भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, स्पेल कराना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे डीएम करो इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर के। चलो गाइस, बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देख लेना। बात करते हैं धनु राशि की। तो देखिए धनु राशि के लिए कैसा रहेगा जून का मंथ। तो देखो, स्वास्थ्य की बात करूं तो जून राशि वालों, जून में मासिक राशि वालों का, धनु राशि वालों के लिए 2025 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये महीना आपका स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध छठे भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, तो 9 तारीख से अस्त अवस्था में आकर अपने प्रभाव में कमी कर देंगे, तथा मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो इसलिए महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान वाहन भी बेहद सावधानी से चलाना, या हो सके तो एक सप्ताह वाहन चलाने से परहेज करो, कन्विंस से चले जाओ आप, क्योंकि वहाँ दुर्घटना की संभावना बन सकती है। और जैसे कि सबको पता है मंगल का साल है, कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, देखिए प्लेन क्रॉस भी हुआ। तो इसलिए सब चीज़ों से बचने के लिए आप थोड़ा खुद की हेल्प करो और ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, आप इसको गंभीरता से लो, वरना बड़ी समस्या से आप बच सकते हो। ऐसा नहीं तो फिर समझ लीजिए लॉस में जाएंगे। 6 तारीख को जब बुध सप्तम भाव में आएंगे और उसके अगले दिन 7 तारीख को मंगल महाराज नवम भाव में चले जाएंगे, तब कुछ हद तक स्वास्थ्य समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी और आपको इनसे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। तो 15 तारीख को सूर्य महाराज के भी सप्तम भाव में आ जाने से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन राशि के स्वामी बृहस्पति के कमजोर होने के कारण छोटी छोटी समस्याएं लगी रह सकती है। मंगल भी 7 तारीख से केतु के साथ नवम भाव में बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे, जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने में सक्षम होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग के प्रति विशेष सावधानी रखें, और अनियमित रक्तचाप आपको परेशानी दे सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का इससे पूरे महीने ध्यान रखें। बात करूं मैं कैरियर की, तो देखो कैरियर के दृष्टिकोण से ये महीना औसत से कुछ बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे भाव में सूर्य बुध के साथ विराजमान रहेंगे, और शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव में स्थित रहेंगे, है ना। तो भाव में स्थित है और बुध महाराज को और दसम भाव को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आप जी भरकर मेहनत करेंगे। 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। यह एक समय कार्य क्षेत्र में आपको सफल दिला सकता है। इस दौरान आपकी पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। हालांकि 22 तारीख के बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से कार्य क्षेत्र में फिर से कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और मैं बात करूं तो इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको कार्य करने की मैं बोलूँगी, क्योंकि छोटी सी गलती समस्या बन सकती है। छठे भाव के
स्वामी शुक्र महाराज जो है ना वो 29 तारीख को पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे। इससे महीने के लगभग अधिकांश समय में आपको कई नौकरी की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। बात करूँ तो आपका व्यापार करने वाले जो जातक है ना उनके लिए महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान तो रहेंगे, लेकिन यह 9 तारीख से अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में असुविधा हो सकती है। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपनी ही राशि में सप्तम भाव में रहकर आपको व्यापार में वृद्धि और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। उसके बाद काम का अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा और इसलिए आपको अपनी सावधानियां रखते हुए अपने व्यापार में कोई कदम उठाना चाहिए। मैं बात करूँ अगर आपके प्रेम विवाह की व्यक्तिगत संबंध की, तो देखो यदि इस समय आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 तारीख से वह आपके नवम भाव में चले आएंगे और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान अपने प्रियतम से कुछ कहा सुनी होने के योग बनेंगे या उनके स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशानी कर सकती हैं, लेकिन आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। पूरे महीने मंगल 29 तारीख तक शुक्र महाराज पंचम भाव में विराजमान रहकर आपके प्यार को बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के प्यार के रंग में रंगे नजर आएंगे। ठीक है, तो आपको उनके साथ थोड़ा सा अपने रोमांटिक पन को एंजॉय करना चाहिए। आप उनके साथ घूमने जाएं, लॉन्ग ड्राइव में जाएं, खाना वाना खाने जाएं, ठीक है, डिनर पे चले जाएं, मूवी देखने चले जाएं। ऐसा सभी आप चीज़ों को, एक्टिविटी को करिए जिससे दूसरे को भरपूर समय दे पाओगे। अब आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर आप मैरिड हैं तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में पूरे महीने रहेंगे और 9 तारीख से अस्त हो जाएंगे। तब सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान होंगे। ठीक है, तो वहां पर पता है क्या होगा, जब वो महाराज की शुरुआत में छठे भाव में विराजमान जब वो रहेंगे तो वैवाहिक संबंधों में तनाव टकराव को बढ़ावा कर सकता है। लेकिन 6 तारीख को सप्तम भाव में आएंगे और 22 तारीख तक वही विराजमान रहेंगे, तो इस दौरान वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। आपके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। संवाद कौशल अच्छा होने से रिश्ते में मजबूत गलतफहमियां दूर होंगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से फिर भी कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। तो परिवार में ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप भी परेशानी कारण बन सकता है, इसलिए आपको इस समय में अपने जीवन साथी से स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और अपने रिश्ते को संलग्न पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो गाइस मैं अगर समान रूप से बात करूँ तो देखो समान रूप से आपका जून मासिक राशिफल धनु राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 9 जून से वे अस्त अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में इनके प्रभाव में कुछ कमी आएगी। बृहस्पति महाराज के सुप्रभाव कुछ कम हो जाएंगे, जिससे व्यापार और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां जन्म ले सकती है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको उन्हें संभालने के लिए ज़्यादा प्रयत्न और मेहनत करनी होगी ना। इसी दौरान विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं और इनके प्रति आपको स्थिरता बरतने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर समस्याएं बढ़ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को शनि महाराज की दृष्टि दसम भाव पर होने के कारण कठिन परिश्रम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नवम भाव में केतु और तीसरे भाव में राहु महाराज आपके लिए लंबी यात्रा और धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का योग बनाएंगे। आपके अंदर जोखिम लेने की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी, जो व्यापार के लिए कई मामलों में अच्छी साबित भी होगी। फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव जो आएंगे ना, जैसी परिस्थितियां बनेंगी उनकी संभावना है। तो प्रेम संबंधों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र महाराज की कृपा से आपके रिश्ते में रोमांटिक भरे पल यानी कि रोमांटिक पल आएंगे और आप अपने प्रेम जीवन में अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। विद्यार्थियों को कठिन चुनौतियों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस मामले में भी सफलता मिलने की संभावना है। इस महीने आपको वाहन सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावना महीने की शुरुआत में बन सकती है। इसलिए पहले सप्ताह के दौरान वाहन चलाने से परहेज करें तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं बात करूँ अगर आपके मित्र और परिवार की, तो देखो ये महीना परिवार जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे
और वहाँ से आपके छठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। तो चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, पूरे महीने 10 सप्तम भाव में रहेंगे और 9 जून से अस्त अवस्था में आ जाएंगे। वहाँ से वह आपके एकादश भाव और प्रथम भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। उसके बाद 7 तारीख से नवम भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक का योग बनाएंगे और वहां से आपके तीसरे और चौथे भाव को देखेंगे। तो इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन देखने को मिल सकता है। आपसी सामंजस्य की कमी होगी जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपके पिताजी और माताजी को शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के बाद जब मंगल का गोचर आएगा तो वह समय आपके माता और पिता के स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसलिए आपको उन दोनों को ही स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके भाई बहनों से संबंध भी बनते बिगड़ते रहेंगे क्योंकि मंगल पूरे महीने आपके तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु का संयोग अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके भाई और बहनों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, उनका ध्यान रखें, उनकी मदद करें और उनसे अच्छे संबंध रखने के लिए ध्यान दें कि पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है, परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है, परिवार की संपत्ति से परिवारजनों के लोगों को आर्थिक लाभ में मिल सकता है। मैं बात करूं अगर आपके एडवाइस दूं आपको कि आपको उपाय क्या करना चाहिए, तो देखो पहले तो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब उपाय सुनो, आपको अपने राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज जो है ना, उनके बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करो, उन्हें पीला चंदन अर्पित करो। बृहस्पति महाराज के दिन केले की वृक्ष जो होती है उसकी पूजा करो और पीपल वृक्ष को स्पर्श करो बिना जल अर्पित करे। यदि संभव हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले और पीपल को वृक्ष लगावा। इतना उपाय करना शुरू करो, लाइफ में काफी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप जाकर के इसको करो और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फटाफट जाओ, दौड़ के जाओ और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम को फॉलो करो और वहाँ पर्सनल जाकर के रीडिंग लेने के लिए पेड रीडिंग है, फटाक से अपॉइंटमेंट बुक करो। ठीक है, चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।